हेलो एवरीवन गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सर्वलेट में सेशन मैनेजमेंट। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करते हैं एडवांस जावा पे, नीचे स्क्रॉल करते हैं और सेशन मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं। तो गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टोर सम डेटा ऑफ क्लाइंट टेम्परेरीली विच शुड बी अवेलेबल अंटिल क्लाइंट डिस्ट्रॉय इट। क्या मतलब होता है इसका? तो गाइस जैसे आप कुछ नॉर्मल वेबसाइट चलाते हैं, जैसे फेसबुक चलाते हैं या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने क्रेडेंशियल डालते हैं, ईमेल और पासवर्ड क्यों डालने होते हैं हमें, जिससे जब आप उसे लॉगिन करें तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। एक डेटा होता है वो अवेलेबल हो जाता है, वो एग्जिस्ट करता है फिर। और जब तक हम लॉग आउट नहीं करते हैं तब तक वो सेशन वो डेटा रहता है टेम्परेली, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जैसे ही आप लॉग आउट करते हो वो सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वेबसाइट इस तरह से बनाई जाती है कि अगर सेशन अवेलेबल है तो आपको प्रोफाइल पेज दिखेगा, जो अंदर का डेटा है, जो ऑपरेशंस है, वो आप कर सकते हो, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर सेशन नहीं है तो वो वेबसाइट सिर्फ आपको लॉगिन पेज दिखाएगी और कोई पेज नहीं दिखाएगी। तो वेबसाइट को ऐसे पहले बनाया जाता है कि वो सेशन चेक करे जब भी कोई पेज एक्सेस हो रहा है, प्रोफाइल पेज सेक्टर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और सेशन को क्रिएट करने का वे क्या होता है कि हम क्रेडेंशियल वगैरह दे देते हैं, उसके थ्रू हम वो कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि लॉगिन पे ही करना है, आप किसी भी तरह से वो सेशन क्रिएट करवा सकते हो। टोकन्स भी जनरेट होते हैं, उन्हें रखा जाता है। तो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट सेशन का क्या होता है कि हम एक टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं क्लाइंट का, है ना। वो हम ये भी कर सकते हैं कि उसी के जैसे हम मोबाइल से चला रहे हैं वेबसाइट, तो हम हो सकते हैं मोबाइल की मेमोरी में सेव कर लें, ब्राउजर की मेमोरी में सेव कर दें उसके फोन की, या फिर हो सकता है कि हम अपनी वेबसाइट के कोड में सर्वर पे कहीं सेव कर दें। तो वो दोनों साइड हो सकता है। तो इसके बेस पे अलग अलग हमारे सेशन मैनेजमेंट में ये 4 तरीके हैं, वो हम देखेंगे कि कौन सा तरीका किस साइड है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने बात कर ली है कि हम क्लाइंट का टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं और वो तब तक अवेलेबल रहता है जब तक क्लाइंट उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, या फिर ऑटो टाइम आउट भी हो जाता है कई बार कि 30 मिनट्स आपने कुछ नहीं किया वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए। तो उसमें भी क्या होता है, 30 मिनट्स बाद तो सेशन खुद डिलीट हो जाता है, तो फिर आप लॉग आउट हो जाते हो। सेशन मैनेजमेंट क्या होता है? इट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय वेब कंटेनर टू सेव स्टेट ऑफ क्लाइंट। वेब कंटेनर हम जानते हैं सर्वर का वो पार्ट जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो भी जैसे सर्वलेट जेएसपी है उनको प्रोसेस करता है, वेब कंटेनर कहलाता है। तो जब भी वेब कंटेनर की बात होगी आप सर्वर को रेफर कर सकते हैं। इट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय वेब कंटेनर टू सेव स्टेट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की कोई स्टेट, हम स्टेट को सेव करते हैं यूजर नेम पासवर्ड से नॉर्मली। कोई और तरीका भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा था टोकन भी एक तरीका है ना। तो किसी भी तरह से स्टेट ऑफ क्लाइंट को हम सेव करते हैं। अब देखते हैं कि सेशन मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। सेशन इंटरफेस होता है, एक्चुअली कुकीज एक क्लास होती है, यूआरएल रीराइटिंग और हिडन फॉर्म फील्ड, ये 4 तरीके होते हैं। तो वैसे हम सेशन से, ये टेबल है पूरी जिसमें सेशन कुकी, यूआरएल रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड के बारे में डेफिनेशन, यूज केस, इंप्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। हम इसका डायरेक्ट एक एग्जांपल करके देखते हैं और फिर इसको रिविजिट करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ अपना एक्लिप्स, सबको बंद कर देते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। आप इंटेलिजे यूज करें या कोई भी यूज करें, वेब डायनेमिक प्रोजेक्ट बनाने उसमें बनाने का सेम मतलब सब में तरीका होता है। तो हम इसका नाम रख देते हैं सेश mgmt और इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने फिनिश कर दिया है। अब क्या करना है, वापस आते साइट पे। सबसे पहले हमें एक index.html बना लेते हैं। सिंपल आप इन एग्जांपल्स को कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ हम एक इंडेक्स ही नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि web.xml में इंडेक्स HTML नाम का एक फाइल होती है जिसको वो कहता है कि मैं इसको सबसे पहले रन करूंगा, है ना। अगर web.xml हमने जनरेट नहीं की तो राइट क्लिक करके जनरेट करवा लेते हैं और web.xml में देखेंगे तो इंडेक्स HTML सर्च करता है। इंडेक्स नहीं बना रहे तो आप डिफॉल्ट HTML बना सकते हो, JSP बना सकते हो HTML नहीं बना के, तो उसको भी रन कर देगा। जो भी पहली फाइल मिलेगी इसमें से, ऊपर से जो भी पहली फाइल मिलेगी उसको वो सबसे पहले रन कर देगा। ठीक है, ये हमने बनाया, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सेकंड फाइल बनानी है गाइस, login.java, यानी सर्वलेट बनाना है। और इसका नाम क्या रखा है ना, लॉगिन ही रखा है। चलिए कुछ भी रख सकते हैं हम, तो मैपिंग से मतलब होता है हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पैकेज बनाते हैं हमेशा। इसका नाम मैं रख देता हूँ SSSS रख दिया मैंने, फिनिश किया। इसके अंदर मैंने एक सर्वलेट बनाया
इसका नाम रख देता हूँ लॉगिन और फिनिश कर दिया डायरेक्ट मैंने। और देखिए उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक हार्ड कोडेड डेटा लिया हुआ है ना। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक यूज़र है सिर्फ हमारी वेबसाइट पे। जब वेबसाइट क्रिएट करते होंगे तो सबसे पहले एक यूज़र को लेते होंगे ना गाइस। उसके बाद तो कितने यूज़र रजिस्टर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं केस के लिए कि एक यूज़र है, उसका ईमेल और पासवर्ड उसने रजिस्टर किया है हमारी वेबसाइट पे, तो उसका यूज़र नेम ईमेल और पासवर्ड हमारे पास है डेटाबेस में। अब वो वेबसाइट विजिट करता है और लॉगिन में अपनी वही ईमेल और पासवर्ड डालता है जो उसने सेव करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था जिससे। तो हम अपने कोड में क्या लिखते हैं कि जो उसने अभी लॉगिन करके डाला है अपना इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल, वो हम मैच करेंगे डेटाबेस में ईमेल और पासवर्ड से। अगर वो मैच हो जाएंगी, अभी डेटाबेस तो है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे। अगर ईमेल उसने यही डाला और पासवर्ड यही डाला तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे, यानी सेशन उसका क्रिएट करवा देंगे। सेशन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे डॉट गेट सेशन मेथड बनाना होगा, उससे हमें सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम HTTP सेशन के इस सेश वेरिएबल में सेव कर देंगे, तो हमारे पास ये SES सेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इस पे हम एक एट्रीब्यूट सेट कर देंगे मेल, ये की है, और हम क्या सेव कर देंगे, ये जो भी उसने ईमेल आईडी डाली है, यानी यही वो डालेगा तभी अंदर ये केस तो तभी चलेगा जब उसने ईमेल आईडी यही डाली होगी। तो हम उसकी ईमेल आईडी को यहाँ सेशन में ऐड कर देंगे और रिस्पॉन्स जो आगे चलाना है, यानी अब लॉगिन हो चुका है, सेशन हमने क्रिएट कर लिया है, तो ये जो रीडायरेक्ट कर देगा बी पे, यानी ये भी एक सर्वलेट होगा। बी देखते हैं, देखिए ये बी सर्वलेट है, प्रोफाइल सर्वलेट। तो लॉगिन के बाद सेशन क्रिएट किया और फिर बी पे भेज दिया है ना। और अगर मैच नहीं करता, उसने ईमेल आईडी कोई अलग डाली है, पासवर्ड या कुछ अलग डाला है, तो वो क्या करेगा, वापस index.html पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इतना लिखा है इसको हम डू गेट में पेस्ट कर देते हैं। आइए, ये हमने किया और यहाँ डू गेट में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। ये जो इंटरफेस है इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, डन ना। अब यहाँ हम प्रोफाइल ही लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ लॉगिन रहने दिया, यहाँ हम प्रोफाइल ही कर देते हैं, पी कैपिटल कर देते हैं और प्रोफाइल नाम का एक सर्वलेट बना लेते हैं। फिनिश किया, डायरेक्ट प्रोफाइल नाम का सर्वलेट हमारा बन गया। अब देखते हैं प्रोफाइल में उन्होंने क्या किया। प्रोफाइल में प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ प्रिंट करवाना होगा शायद, देखेंगे। उसी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से जो यहाँ हमें मिल रहा है उससे फिर से गेट सेशन किया, तो सेम सेशन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ भी मिल गया, वो हमने सेव कर लिया SES में। तो जो लॉगिन पे मिला था वो यहाँ भी मिल गया, अगर वहाँ हमने कुछ ऐड किया था तो वो यहाँ भी रिसीव हो गया होगा, यानी जो हमने ऐड एट्रीब्यूट करके ईमेल करके हमने ईमेल सेव किया था वो यहाँ मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, SES से गेट एट्रीब्यूट किया और मेल की पे जो भी सेशन हमने ऑन किया है वो हमने M में ले लिया है। अगर कोई भी सेशन नहीं है और प्रोफाइल पेज वो डायरेक्टली URL प्रोफाइल पेज का हिट करता है, तो सेशन ऑन होगा और वो चेक करेगा कि सेशन अगर मिल रहा है और मेल में की में कोई वैल्यू दी गई है ना, तभी वो आगे फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, यू आर नॉट लॉग्ड इन करके मैसेज दिखा देगा, है ना। अगर ये M नल नहीं है, यानी कोई ना कोई वैल्यू इसमें है, तभी वो profile.html को दिखाएगा, है ना। नहीं तो क्या करेगा, यू आर नॉट लॉग्ड इन, ये रिस्पॉन्स को यहीं दिखा देगा, इंक्लूड कर देगा इस रिस्पॉन्स को इसी पेज पे। तो आइए इसको हम ऐड कर लेते हैं डूगेट में। ये मैंने ऐड कर लिया। जो भी इंपोर्ट करने के लिए क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर हम यूज कर रहे हैं क्योंकि एक टेक्स्ट इंक्लूड करना होगा, देखेंगे हम ये कैसे होगा। प्रोफाइल.html पे ये रेफर कर देगा अगर सेशन वेरीफाई हो गया। ये सर्वलेट क्यों बना है, जिससे हम सेशन वेरीफाई कर लें, सेशन ऑन हो तभी आगे के पेजेस चलने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रोफाइल.html कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, profile.html और यहाँ हमने ये पेस्ट कर दिया। अब हमारा आता है लॉगआउट सर्वलेट, है ना। तो एक सर्वलेट हम बना लेते हैं, लॉगआउट सर्वलेट। लॉग आउट,
फिनिश किया, डायरेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही लॉगआउट पे क्लिक करेंगे सेशन फिर से गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। गाइस कहीं भी अगर हम रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करेंगे और उसमें कोई वैल्यू ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, उसके बाद अगर किसी और सर्वलेट में हम रिक्वेस्ट से गेट सेशन करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमने मॉडिफाई किया है ना। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन किया, इसके अंदर अभी भी वो मेल की करके वो वैल्यू होगी जो हमने डाली है ईमेल की ना। तो SES डॉट इनवैलिडेट कर दिया हमने, इनवैलिडेट कर दिया है मतलब अब वो क्लियर हो गया है, और फिर हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे उसे रेफर कर दिया है। ठीक है, सिंपल है, 3 लाइन है सिर्फ ना। तो यहाँ भी हम ऐड कर देते हैं लॉगआउट पे SES डॉट क्लियर नहीं है, डिलीट नहीं है, रिमूव एट्रीब्यूट भी आता है गाइस, तो ये भी आप कर सकते हैं। वैसे इनवैलिडेट से वर्क हो जाता है, लेकिन आप रिमूव एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं दोनों कर देता हूँ, आप भी सेफ साइड दोनों करिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जब लॉगिन चलेगा, इंडेक्स चलेगा, तो वो फॉर्म एक्शन है ए, इसको हम कर देते हैं कि वो जैसे ही फॉर्म भरे, फिल करे उसमें ईमेल वगैरह, तो वो कहाँ जाए, डेटा लॉगिन सर्वलेट पे जाए जिससे वो गेट कर ले। गेट पैरामीटर ई, गेट पैरामीटर पी, ये क्या है, जो हमने नेम बनाया है ईमेल का वो ई बनाया है, और जो पासवर्ड के लिए इनपुट है बनाया उसका पी बनाया। तो जो भी डेटा हम फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये ई और पी का डेटा यहाँ से हम गेट कर सकते हैं ना। नीचे एक बटन और बनाया व्यू प्रोफाइल करके, और बी हमने लिखा हुआ है, बी यानी हम इसे लिख देते हैं कि प्रोफाइल अगर विजिट करनी है ना। क्यों बनाया अभी देखेंगे ये चीज़ भी। आई थिंक ऑल सेट, ओके। चलिए गाइस इसे चला के देखते हैं प्रोजेक्ट को। राइट क्लिक किया मैंने, रन ऑन सर्वर करके ऑलवेज कर दिया कि कभी दोबारा ना पूछे, फिनिश कर दिया हमने। चलिए ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं गाइस, गलत डालते हैं पहले तो, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है ईमेल, तो ये डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। कुछ नहीं हुआ। अगर मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ आ रहा है यू आर नॉट लॉग्ड इन। क्यों आया, जैसे ही मैंने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया तो हमारे व्यू प्रोफाइल पे जैसे ही यहाँ क्लिक किया, ये किस सर्वलेट पे गया, प्रोफाइल सर्वलेट पे, क्योंकि यहाँ हमने वेब सर्वलेट की मैपिंग क्या दे रखी, प्रोफाइल। अब जैसे ही इस पे गया, इसने सेशन से मेल एट्रीब्यूट ट्राई किया हुआ निकालने का, जो मिला होगा नल, क्योंकि यहाँ हमने कुछ सेव नहीं किया, हमने लॉगिन किया ही नहीं। जब हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया था तो वो लॉगिन पे गया था, लेकिन यहाँ वो मैच नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, वापस हमें index.html पे वापस भेज दिया, इसलिए वो फील्ड क्लियर होगी क्योंकि HTML फिर से रिलोड हुआ। फिर जब हमने प्रोफाइल पे गए तो उसने देखा कि ये गेट एट्रीब्यूट मेल तो है ही नहीं, ये तो नल है। तो क्या किया कि index.html में जो हमारी अभी करंट HTML थी उसमें इंक्लूड किया है ना, क्या, यू आर नॉट लॉग्ड इन, है ना। तो ये मैसेज हमें यहाँ दिख रहा है कि आप लॉग्ड इन नहीं है, आप कैसे लॉग इन कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, गलत हमने ट्राई करके देख लिया, अब हम देखते हैं कि सही ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के और हम लॉगिन करें तो क्या होगा। ये ईमेल मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, और ये पासवर्ड मैंने कॉपी किया और ये पेस्ट किया। इसको मैंने अब सबमिट किया, है ना। अब देखिए जैसे ही मैंने सबमिट किया, लिखा हुआ है वेलकम यूजर, यानी प्रोफाइल HTML है। प्रोफाइल HTML कैसे आई, सबसे पहले ये गया होगा कोड, जैसे लॉगिन पे गया होगा, तो ये तो हार्ड कोडेड है हमारा, लेकिन E2 और P2 में, इसमें E2 में ईमेल आया होगा, P2 में वो पासवर्ड आया होगा जो हमने इनपुट बॉक्स में लिखे हैं, और इनसे मैच किया होगा कि क्या ईमेल एड्रेस E1 के इक्वल है और पासवर्ड P1 के इक्वल है, यानी डेटाबेस से जो आ रहा है उससे इक्वल है, डेटाबेस एग्जिस्ट करता है ये मान के चलेंगे लॉजिक। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके अंदर मेल की और जो ईमेल एड्रेस है उसकी वैल्यू डाली गई, और रिस्पॉन्स एंड रीडायरेक्ट कर दिया गया प्रोफाइल पे। हम यहाँ रिक्वायर डिस्पैचर भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके लिए 2 लाइन लिखनी पड़ती है, यहाँ सिंगल लाइन में वर्क हो गया। पर ऐसा कोई डेटा नहीं है जो मुझे रिक्वेस्ट में सेट करके आगे फॉरवर्ड करना है, तो मैंने सेंड रीडायरेक्ट की कॉल कर लिया। जैसे ही प्रोफाइल पे वो गया तो ये कॉल हुआ। तो प्रोफाइल.html क्यों नहीं कॉल हुआ,
क्योंकि प्रोफाइल पे जो मैपिंग हमने की है, हम किस मैपिंग पे भेज रहे हैं, प्रोफाइल मैपिंग पे, तो इस पे जो हम भेज रहे हैं तो हमने सर्वलेट को कॉन्फ़िगर ऐसा किया है कि अगर सर्वलेट की कॉल आए, सॉरी प्रोफाइल की कॉल आएगी तो ये सर्वलेट कॉल होगा, है ना, इस तरह, इसलिए ये मैपिंग दी जाती है। अभी जैसी मैपिंग दी तो क्या हुआ, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना कुछ प्रिंट करने के लिए, गेट एट्रीब्यूट मेल किया तो हमने यहाँ सेट कर दिया था ईमेल एड्रेस, तो वो एम में कुछ मिल गया होगा, तो क्या वो नल नहीं है, नल नहीं है। अगर नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या करें, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल पे रीडायरेक्ट कर दे। इस बार हमने क्या किया, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल पे रीडायरेक्ट किया सीधा, तो हमने क्या किया, इस पे रेफर किया है, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम यूजर, है ना, और एचरेफ में देखो सी आ रहा है, गलत है ये, हमें लॉग आउट करना पड़ेगा इसकी जगह, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉग आउट पे क्लिक करके ये सर्वलेट कॉल हो, सी की जगह ये सर्वलेट को मैंने लिख दिया है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे अगर हम क्लिक करें तो हम क्या करेंगे, देखिए लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे तो इस सर्वलेट का कोड रन होगा, ये रन होगा तो वो जो ईमेल है यानी जो सेशन है वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर ये प्रोफाइल पेज पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बैक क्लिक करते हैं तो वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चला जाएगा, सेशन हमारा कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो इन दोनों का इफेक्ट कैसे आएगा, एक बार हम फिर से चला के देख लेते हैं। फिलहाल तो गो बैक टू सेशन कर देते हैं, इसे दोबारा चलाते हैं क्योंकि हमने लॉग आउट अब बनाया है। सॉरी, अब ये देखिए ईमेल एड्रेस फिर से सिलेक्ट किया, पासवर्ड हमें फिर से वहां से कॉपी पेस्ट करने के डालना होगा, क्या था ये जावा 123, तो जावा 123 किया, सबमिट क्लिक किया। अब देखिए अगर मैं गो बैक करता हूँ और मैंने सेशन गो बैक किया है यानी मैंने लॉग आउट नहीं किया है, तो सेशन अभी है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया तो देखिए इस बार वो मैसेज नहीं आया कि यू आर नॉट लॉग्ड इन, वो डायरेक्टली प्रोफाइल पेज पे ले गया मुझे, है ना। फिर से करते हैं, गो बैक किया मैंने, व्यू प्रोफाइल किया, सीधे मुझे यहाँ ले आया। लेकिन अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ फिर भी यही पेज आया। क्या दोनों में डिफरेंस है कि अगर अब मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट लॉग्ड इन। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल पेज की शर्त क्या है, हमने जो कोड लिखा है उसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास सेशन होना चाहिए तभी आप प्रोफाइल एचटीएमएल देख पाएंगे, नहीं तो आपके पास ये मैसेज आएगा। और लॉग आउट पे क्लिक करने पे क्या फंक्शनैलिटी हमने दी है कि सेशन ही डिस्ट्रॉय होगा। इस तरह से गाइस ये पूरा फ्लो बनाया जाता है, ठीक है। तो गाइस ये होता है हमारा सेशन। तो अगर हम स्टेप की बात करें इसमें तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, क्रिएशन ऑफ सेशन। तो कैसे क्रिएट करते हैं, ये रहा हमारा, है ना, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिटर्न एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट एल्स क्रिएट्स न्यू सेशन ऑब्जेक्ट। अगर ऑलरेडी क्रिएट हमने करके कहीं मॉडिफाई कर लिया तो वही एग्जिस्टिंग रिटर्न करेगा, नहीं तो न्यू क्रिएट कर देगा। अगर हमें एग्जिस्टिंग ही चाहिए हमेशा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो नल रिटर्न करेगा अगर एग्जिस्टिंग है ही नहीं तो। अगर हम फॉल्स इसमें आर्गुमेंट देंगे तो हमेशा नया सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यानी पहले सर्वलेट में जो हमने मॉडिफाई किया है वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसमें जो एक्चुअल सिनेरियो में जो यूज करते हैं, देखिए ऑप्शन देते हैं, मेथड बना देते हैं, उन्हें ये होता है कि आपका फ्यूचर में कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, है ना, और हो सकता है कुछ इस तरह की वेबसाइट हो जहाँ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, बट नॉर्मली 99% वेबसाइट्स में यही सिंपल मेथड कॉल किया जाता है क्योंकि एग्जिस्टिंग सेशन का ही वो स्कोप शेयर करते हैं। तो स्टेप 1 क्रिएशन ऑफ सेशन। सेकंड क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ सर्वलेट। सेशन होना चाहिए, वैसे हम इनिशियलाइज करते हैं कि जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो सेशन में हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट ऐड किया है, की में हम अपनी तरफ से कुछ देते हैं, वैल्यू में हम कुछ ऐसा दे देते हैं जो यूजर से रिलेटेड है, जिससे पता चले कि ये यूजर है। कैसे, वेबसाइट फेसबुक की आप कंसीडर करें तो उस पर लॉग इन सबके लिए सेम है, प्रोफाइल पे सबके लिए सेम, लेकिन प्रोफाइल पे जो दिखता है वो सबके लिए सेम है नहीं, सबका अलग अलग है। कैसे, उन्होंने कुछ इस तरह से कोड लिख रखा है, हर वेबसाइट का ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप लॉग इन करते हैं सेशन में किसी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन चलेगी कि ये यूजर लॉग्ड इन है, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो जैसे हमने डाला है। प्रोफाइल पेज पे हम अभी सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अगर सेशन में कुछ है जो कि है मेल पे, तो वो सेशन अगर नल नहीं है, कुछ ना कोई यूजर लॉग्ड इन किया है, तो वो प्रोफाइल पेज दिखाओ। उसमें और क्या एक्स्ट्रा होता है फेसबुक पे इस तरह की वेबसाइट में कि प्रोफाइल पेज दिखाओ और उसमें वही डेटा दिखाओ जो इस ईमेल एड्रेस को बिलोंग करता है। प्रोफाइल पेज के लिए डेटाबेस में क्वेरी चलती है या फिर कहीं भी क्वेरी चलती है, तो उसमें ये जाता है कि जिस वो वाली प्रोफाइल पिक लाओ या नेम लाओ और फ्रेंड्स लाओ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लाओ जो इससे रिलेटेड है ना। तो ईमेल एड्रेस को की मान के हम डेटा वगैरह फैच करते हैं उसका, फिर उसकी प्रोफाइल पिक, नेम, फ्रेंड्स, ग्रुप्स जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन दिखती है। तो स्टेप 2 इनिशियलाइजेशन ऑफ सेशन। नोट क्या है, रिमूव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को रिमूव करने का मेथड सिंपल ये है जो हमने यूज भी किया है, इसलिए जस्ट क्योंकि ये
अच्छा मेथड है, काफ़ी जगह ये करना पड़ता है कि पूरा सेशन इनवैलिडेट नहीं करना है, जस्ट कुछ एट्रीब्यूट रिमूव करना है, तो ये मेथड उस टाइम पे काम आ जाएगा। एक्सेस ऑफ सेशन, गेट एट्रीब्यूट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। डिलीशन ऑफ सेशन, इनवैलिडेट। बहुत ही सिंपल मेथड है गाइस, इसके कोड में कुछ समझने की चीज़ नहीं है, जो भी है इसका फ्लो समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, वो हमने करके देख लिया है और आप इसको कभी भी रेफर कर सकते हैं। देखिए एनिमेशन मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ आप इसे देखेंगे तो आपको फ्लो फॉरन, अगर आपको क्विक नोट टाइप का देखना है तो आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हैं। देखिए जो भी हमने अभी परफॉर्म किया है सेम वही देखिए यहाँ से वर्क हो रहा है, ये देखिए पूरा एनिमेशन चलेगा ये। अब गाइस ये होता है हमारा पहला सेशन। अब बात आती है दूसरे कॉन्सेप्ट की, कुकीज। कुकी क्या होती है गाइस? कुकी इज ए क्लास, इट स्टोर्स टेक्सचुअल डेटा एट क्लाइंट साइड। क्लाइंट कौन? जो वेबसाइट चला रहा है, जो हमारा यूजर है वो कह सकते हैं। क्लाइंट या तो ब्राउजर उसका या वो खुद, हम दोनों को क्लाइंट से रेफर कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड डेटा रेफर कराने का क्या मतलब है? मैं यहाँ वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे 500 यूजर हैं वेबसाइट के जो चला रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं क्लाइंट साइड पे ही उनकी प्रोफाइल इमेजेस सेव करवा रहा हूँ, तो यानी जो भी प्रोफाइल इमेज अपनी अपलोड करता है तो उन्हीं के सिस्टम में कहीं सेव कर देता हूँ प्रोफाइल इमेज, और जैसे ही कोड चलता है वो उन्हीं के सिस्टम से प्रोफाइल पेज दिखा देता है। तो वो मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं, वो 500 इमेजेस मुझे कहीं सेव नहीं करनी पड़ रही है अपनी स्टोरेज में, तो वो मेरी तरफ से सही है ना। और इस तरह की जब अप्रोच को यूज किया जाता है कि क्लाइंट साइड पे ही डेटा यूज करें सेशन मैनेजमेंट के लिए, तो उसे वो किसके थ्रू करते हैं? कुकी के थ्रू करते हैं। ये लेस सिक्योर होती है सेशन से। अब देखिए गाइस, जो भी डेटा उन 500 यूजर के पास है उसमें कोई भी अगर वो जानता है कि कुकी कहाँ से होती है ब्राउजर में, तो वो उससे कुछ टेम्पर कर सकता है, उसमें कुछ चेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो सिक्योर थोड़ी कम होती है सेशन से। सेशन में क्योंकि हम क्लाइंट साइड को सेव नहीं करवाते, सब कुछ सर्वर साइड कोड साइड में हैंडल होता है, तो वो ज़्यादा सिक्योर होती है कुकीज से, है ना। इसमें भी गाइस वही स्टेप है, एक क्रिएशन होगी कुकी का, कुछ कोड अलग होगा सिर्फ कि न्यू कुकी ऐसे बनानी है, उसमें ऐड एट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, इसमें डायरेक्टली जब आप क्रिएट करोगे तभी की वैल्यू दे सकते हो, है ना। ब्राउजर पे सेव करवाने के लिए एक मेथड है कि ऐड कुकी। कुकी को एक्सेस करवाने के लिए एरे क्यों है? क्योंकि जब हम ब्राउजर से कुकी गेट करते हैं तो बहुत सारी कुकी दे देता है, बहुत सारी वेबसाइट जो हम चलाते हैं तो उन सबकी कुकी कुछ ना कुछ सेव हो जाती है। तो जब हम गेट कुकीज करते हैं तो सारी कुकी आ जाती है, उन सारी कुकीज में से हम क्या करते हैं, एक को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि कौन सी हमारी वाली कुकी है ना। डिलीशन कैसे करते हैं गाइस? अब क्योंकि जो हम डिलीट करने वाले हैं वो हमारे सिस्टम में नहीं है, वो क्लाइंट के सिस्टम पे है, तो यहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन वर्क करते हैं कि आप डायरेक्टली डिलीट मेथड नहीं चला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कुकी की एज सेट कर देते हैं फॉरन 0 सेकेंड, तो वो फॉरन डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम डिलीट तो नहीं कर रहे लेकिन एज हमने एक्सपायरी उसकी सेट कर दी फॉरन, और जैसे ही एज हमने सेट करते हैं एज को, हम वो कुकी अब भेज देते हैं ब्राउजर पे फिर से, तो वो पुरानी कुकी में मर्ज होकर उसकी एज को 0 सेकंड कर देती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हमने वर्क अराउंड करना पड़ता है क्योंकि एक सिक्योरिटी ब्रीच टाइप माना जाता है, इसलिए लेस सिक्योर भी है ना, बहुत कम इस तरह से भी यूज होते हैं। अब देखिए गाइस, जो एग्जांपल हमने अभी सेशन में किया है बिल्कुल सेम एग्जांपल है, सिर्फ हम क्या करने वाले हैं कि हम कुकी को ऐड करने वाले हैं, बाकी सेम कोड चलता रहेगा। नीचे आए, सिर्फ कुकी का कोड ऐड किया है हमने और कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा नहीं किया है। सेम यहाँ कुकी को गेट किया और उसकी एज को क्या कर दिया, 0 सेट कर दिया और उसे वापस ऐड कर दिया। तो गाइस ये सिंपल एग्जांपल हम क्या करते हैं कि मैं सिर्फ इसी एग्जांपल में जो हमने सेशन का किया है, इसी में मैं सेशन की जगह कुकी को ऐड कर रहा हूँ ना। देखते हैं सेम तरह से क्या चलेगा या नहीं चलेगा। कुकी को मैंने सेट कर दिया। अब लॉगिन सर्वलेट हमने सेट कर दिया, प्रोफाइल सर्वलेट पे चलते हैं। तो प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट के बाद ये कुकीज, देखिए मैंने प्रिंट भी करवाया तो प्रिंट भी करवा लेते हैं, जिससे आपको दिखे कि हाँ कुकी का ये एरे है। तो प्रोफाइल पे चलते हैं और यहाँ हमारा इसकी जगह कुकी को ऐड कर लेते हैं। ध्यान रहे गाइस, javax.servlet.htp की ही कुकी होनी चाहिए। कुकी की नेम की क्लास और पैकेज में से हो सकती है, तो आपको सही पैकेज को रेफर करना है। ठीक है, अब अगर कुकी नल नहीं है, वही जो हमने यूज़ किया सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं
की का नाम m ही रख देते हैं फिर, जिससे नीचे कोड चेंज करने की नीड ना पड़े। सेशन का ऑब्जेक्ट का नाम भी m था, तो ये हमने क्या कर दिया, m ही कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब प्रोफाइल पे तो हम जा ही रहे हैं, लॉगआउट पे क्या करेंगे, सेशन की एज को 0 करके उसे ब्राउजर पे ऐड कर देंगे। चलिए ये करते हैं सेम, लॉगआउट किया और इनवैलिडेट हम कर रहे थे, उसको हम वापस हटा देते हैं और ये कर देते हैं, और जो क्लास है वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम गाइस इस एग्जांपल को फिर से चलाने वाले हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया, सेशन को हमने डिस्ट्रॉय नहीं करवाया क्या? ओके गाइस, हमने जो यहाँ लिखा है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमने प्रोफाइल में इस बार लिखा है कि अगर कुकी मिल जाती है, नल नहीं है, तो प्रोफाइल पेज को दिखा दे। लेकिन अब कुकी तो चाहे हमने सेव की हो, है ना, या ना की हो, बट कुकीज तो ब्राउजर में होंगी, तो गेट कुकीज पे कुकीज तो मिलेंगी। तो हमें क्या करना होगा कि हम ये देखेंगे कि जो कुकी हमने सेव की है वही कुकी होनी चाहिए। तो प्रोफाइल पेज पे क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, और इस लूप में हम कुकी का नेम गेट करते हैं, है ना, और इसको प्रिंट करवाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी कुकी हमारे पास है और क्या हमारी वाली कुकी इसमें है नहीं है। तो वो कंडीशन तो हम लगाएंगे, पहले हम सिर्फ इतना कर रहे हैं। तो हम इसको वापस ब्राउजर पे चलते हैं और इस पर क्लिक करें, हाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारा, देखिए क्या हमारा प्रिंट हुआ है, सिर्फ जेसन आईडी नाम की हमारी कुकी है ना। अब हम एक काम करते हैं, मैं गो बैक करता हूँ, ये डाल दिया मैंने, पासवर्ड जावा 123 था, है ना, सबमिट किया। अब हमारा सेशन बना होगा, है ना, और अब देखिए जेसन आईडी के बाद हमारा मेल करके भी कुकी मिली है। तो हमें क्या करना है, यहां हम क्या करेंगे, इफ सी डॉट गेट नेम इक्वल्स जो भी हमने की दी थी मेल, तो वो क्या करे, तब वो जो आगे हमारा कोड है वो चले। तो हम एक काम करते हैं, इस एक बुलियन बना लेते हैं। मैं नीचे कोड को छूना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ फ्लैग, और डिफॉल्ट वैल्यू तो फॉल्स होती है, फॉल्स ही दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ट्रू। अगर ईमेल मिल जाती है कुकी तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। और मैं यहाँ इसको ये कर देता हूँ, अगर फ्लैग ट्रू है, या तो मैं इसे ऐसे करूँ, लेकिन अब जावा 8 में ये भी है कि आप इसे हटा भी दोगे तब भी वो वही होगा कि फ्लैग अगर ट्रू है तब आगे वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे चलते हैं, लॉगआउट पे क्लिक किया, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, यू आर नॉट लॉग्ड इन आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लॉगआउट कर दिया है, कुकी डिलीट हो गई है। प्रोफाइल पे गया, उसने कुकी गेट की तो सिर्फ जेसन आईडी जो डिफॉल्ट कुकी है सिर्फ वो मिली, है ना, मेल की नहीं मिली, तो ये फ्लैग फॉल्स रहा, कभी ट्रू नहीं हुआ। और ये अगर फॉल्स है तो यू आर नॉट लॉग्ड इन का मैसेज आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ, जावा 123 सबमिट किया, गो बैक किया, अब देखिए मैंने जब यहाँ लॉग इन किया तो देख सकते हैं जेसन आईडी और मेल दोनों प्रिंट हुई हैं, परफेक्ट। अगर मैं गो बैक करता हूँ और व्यू प्रोफाइल फिर से क्लिक करता हूँ तो वापस लॉगिन मेरा हो गया, क्योंकि मेल अभी तक मेरे पास है कुकी में। लेकिन अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक कर दूँ तो हमारी कुकी डिस्ट्रॉय हो गई है। मैं व्यू प्रोफाइल क्लिक करूँ, यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो वैसे ये हमने पूरा कुकीज़ का एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे, URL रीराइटिंग। गाइस, तो आपने एक चीज़ पे नोट किया होगा,
देखिए अगर मैं प्रोफाइल को कुछ ऐसा कर दूं अभी कि वो कहीं सेंड रीडायरेक्ट ना करे, है ना, इतना रखता हूं, है ना। क्यों किया मैंने ऐसा? देखिए मैंने सही क्रेडेंशियल डाला और सबमिट क्लिक किया, प्रोफाइल पे चला गया। एक सेकेंड, मैंने सेंड रीडायरेक्ट किया है। तो मैं गाइस एक काम करता हूँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इस बार मैं यूज करने वाला हूँ। मुझे आपको कुछ दिखाना है। id डॉट फॉरवर्ड और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर दिया। अब एक बार देखते हैं। देखिए अभी तो ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि मैंने वो प्रोफाइल से वो हटा दिया, लेकिन आप ये देखिए कि ऊपर क्या हुआ है। क्वेश्चन मार्क ई इक्वल्स टू जो ईमेल आईडी मैंने दी है एट द रेट का फॉर्मेट कुछ हुआ है, इनकोडिंग हुआ है, यूआरएल इनकोडिंग, तो एट द रेट का परसेंटाइल 40 बन गया। एंड पी यानी पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड का नेम जो दिया था जावा 123, तो यानी यूआरएल में ये अपेंड हो जाता है। क्यों अपेंड हुआ है? क्योंकि हमने जो फॉर्म यूज किया है ना, यहाँ हमने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है। तो जब मेथड डिफाइन नहीं करते तो वो गेट मेथड यूज करता है। दो तरह की चीजें होती हैं, गेट और पोस्ट, है ना। तो गेट यूज करता है, गेट में क्या होता है, यूआरएल में ऐड हो जाता है। अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं और फिर चलाएं, तो देखिए अभी ब्लैंक पेज आ गया लेकिन यूआरएल में कुछ अपेंड नहीं हुआ, यानी प्रोफाइल पेज हमारा चल गया लेकिन यूआरएल में कुछ अपेंड नहीं हुआ है। लेकिन यूआरएल प्रोफाइल पेज कहाँ चला है? ये लॉगिन लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर में यूआरएल चेंज नहीं होता है ना, हमने ये पढ़ा था। तो यानी ब्लैंक पेज आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रोफाइल पे चल गया, लेकिन यूआरएल में कुछ अपेंड नहीं हुआ है। तो गाइस ये जो यूआरएल में तब अपेंड होता है जब हम गेट मेथड कॉल करते हैं। सिंपल सबसे, अगर कुछ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड कॉल होता है, तो वो यूआरएल में ऐड कर देता है। यानी यूआरएल में जब ऐड कर देता है तो जब हम प्रोफाइल से या फिर लॉगिन से गेट पैरामीटर करते हैं, गेट पैरामीटर करते हैं, तो वो यूआरएल से पिक कर लेता है वो डेटा कि ई क्या है, ईमेल है, पी क्या है, पासवर्ड है, डिकोड कर लेता है वापस जो इनकोड हुआ होता है यूआरएल से एट द रेट से परसेंटाइल 40 वापस उसको डिकोड कर लेता है। अब अगर हम इस गेट यूआरएल को अपनी तरफ से चेंज कर दें, है ना, समझे? नहीं समझे? देखिए फिर से एक काम करते हैं। मैं इसको जावा 123 कर दिया मैंने और सबमिट क्लिक किया। इसको अगर मैं 123 4 कर दूं, कर सकते हैं। तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने चेंज किया देखिए वो पेज हट गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने वो चेक किया होगा प्रोफाइल पेज पे, अब जो डेटा गया होगा, है ना, वो क्या गया होगा कि जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हुए हैं, है ना। अब जो ई पे मिलेगा या पासवर्ड मिलेगा जो मैंने मॉडिफाई किया यूआरएल में वो मिलेगा। तो यानी ये गेट में आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी ब्रीच होने के बहुत चांसेस है, लेस सिक्योर है, इसलिए पोस्ट यूज किया जाता है फॉर्म फिल करते हुए। सोचिए किसी का पासवर्ड, ट्रांजेक्शन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ ब्राउजर पे नहीं दिखनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। और लेकिन हम गेट में सेशन जो भी डेटा है वो हम यूआरएल में अपेंड कर देते हैं। इसके बेस पे भी सेशन मैनेजमेंट हो सकता है। कैसे? स्टेप है कि हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं, जो ऑटोमेटिक हमने गेट में देखा है वो हम खुद ऐड करते हैं। हमको एट्रीब्यूट और वैल्यू लिखते हैं, सेपरेट दीज एट्रीब्यूट एंड वैल्यू विद एंड सिंबल एंड वेब ऐप टू ऐड डेटा विद यूआरएल एंड गेट इट ऑन नेक्स्ट सर्वलेट। तो ये जो है डेटा, ये हमने सर्वलेट से ना ऐड करके गेट फॉर्म का जो गेट मेथड है उससे ना ऐड करके खुद लिख दिया है, और उसके बेस पे हम चीजें कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसी का एग्जांपल है यूआरएल रीराइटिंग। इसमें देखिए हमने क्या किया है कि जो एचआरएफ बनाया है उसमें ही हमने ये यूआरएल और पासवर्ड हमने दे दिया है। अब जो हम आगे वर्क कर रहे हैं वो उसी के बेस पे पूरा वर्क हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ थोड़ा सा हम ट्राई करके देखें, वैसे तो सिंपल एग्जांपल है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो एक बार, तो हम एक चीज कर सकते हैं।
मैं एक नया एचरेफ बनाता हूँ और यहाँ लॉगिन क्वेश्चन मार्क ई इक्वल्स टू, और हमारी जो ईमेल एड्रेस था वो ये तो नहीं था, शायद यही था, यही है। इसको हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया एंड ये फॉर्मेट है। अगर दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ वो चेक करेगा। देखिए जो फॉर्म से हो रहा था वो मैं ऐसे करने वाला हूँ, p इक्वल्स टू दिस, और मैं ये कर रहा हूँ URL रीराइटिंग एग्जाम्पल लॉगिन। एक बार चेक कर लेते हैं, सही लग रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। फिर रिफ्रेश किया, URL रीराइटिंग एग्जाम्पल लॉगिन, इस पर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, अगले पेज पे आ गया। देखिए यहाँ ब्लैंक पेज आ गया, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वर्क कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ये जो नेक्स्ट पेज पे प्रोफाइल पे जाने का हमने हिडन किया था, कमेंट किया था, उसको हमने अनकमेंट कर दिया है। वापस चलते हैं, रीराइटिंग एग्जाम्पल पे क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल की कैन नॉट कॉल सेंड राइट आफ्टर द रिस्पॉन्स हैज बीन कमिटेड। इस आगे कोई प्रॉब्लम आया है, आई थिंक हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर अगर यूज़ करें तो वर्क हो जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं गाइस कि जो ये कॉल हुआ है, ये हमारा किससे कॉल हुआ है, ये हमारा कॉल हुआ है प्रोफाइल सेंड रीडायरेक्ट, मैंने यही किया था, एक सेकेंड, इसमें गलत कर देगा। हमने क्या किया, हमने लॉगिन में जहां हमने प्रोफाइल पे भेजा था वहीं हमने सेंड रीडायरेक्ट भी कर दिया है, जबकि हमने फॉरवर्ड तो यहीं कर दिया। हमने पता है कि जैसे ये फॉरवर्ड हो जाता है तो आगे वाली लाइन तो चलती नहीं, तो रिस्पॉन्स तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो प्रोफाइल में हमने यहाँ कमेंट किया था, उसको हमें वो करना था अनकमेंट, गलत जगह अनकमेंट कर दिया ये वाला, इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। ये वापस चलते हैं, रिफ्रेश किया, URL रीराइटिंग, देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ कि बिल्कुल नीचे देखिए लोकल होस्ट कॉलन 8080 और पूरा URL में आपको डेटा वो दिख रहा है जो गेट पे कॉल होने वाला है, जो URL में हम अपेंड करने वाले हैं। क्लिक किया और ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं, है ना। गो बैक किया, अगर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो तब भी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो वापस हम यू आर नॉट लॉग्ड इन आ जाएगा। अगर हम फिर से यहाँ क्लिक करते हैं तो वापस यहाँ आ सकते हैं, है ना। परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर हम लॉगआउट पे जो ऊपर का डेटा है वो हटा दें तब वो वर्क कर रहा है। जैसे हमने यहाँ लॉगआउट किया, अगर हम व्यू प्रोफाइल करें तो यू आर नॉट लॉग्ड इन, यू आर इस पर क्लिक किया तो ये वर्क कर रहा है ना। तो यानी URL में अपेंड करके भी आप डेटा को कंटेन रख सकते हो कि जिन जिन सर्वलेट पे पेजेस पे आपको वो डेटा स्टे करना है, रखना है, तो वो आप URL में अपेंड रख सकते हो, जैसे हम यहाँ हमने रखा है। और लास्ट है गाइस हिडन फॉर्म फील्ड, ये HTML रिलेटेड है। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है। हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, चलिए रहने देते हैं इसको भी। एक इनपुट फील्ड और बना लेता हूँ, और अगर मैं कोई टाइप नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। अगर मैं इसका टाइप दूँ हिडन तो ये क्या होगा, ये वैल्यू दिखेगी नहीं, है ना। HTML पे ये दिखेगा नहीं। वापस आते हैं, ये देखिए, है ना, अभी भी दो ही इनपुट बॉक्स है, तीसरा इनपुट बॉक्स विजिबल नहीं है। अगर इसको अब मैं टेक्स्ट कर दूं तो, और अगर हम अब देखें तो देखिए तीसरा भी है, लेकिन अगर मैं इसको हिडन कर दूं तो ये शो नहीं होगा ना, होगा तो लेकिन शो नहीं होगा। इसका डेटा हम यूज कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हिडन करते हैं, इसकी वैल्यू असाइन करते हैं और इस वैल्यू को हम आगे गेट कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमने क्या किया है, ये देखिए हिडन दिया है, सी का नाम रखा है और वैल्यू भी हमने दे दी है सरप्राइज करके कुछ। और अगर ये सरप्राइज वैल्यू आगे मिली है तो हम आगे वर्क करेंगे या नहीं, या तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल एक चीज करते हैं, यहाँ इसका एक नाम रख देते हैं जिससे हम अपने JSP में इसे गेट कर सकें। हिड फील्ड ये लिख देते हैं और इसकी वैल्यू कर देते हैं सेशन ऑन, ये वैल्यू हमने दे दी। अब हम क्या करते हैं लॉगिन में, जैसे हमने ये गेट पैरामीटर EP हम कर रहे थे, यहाँ इसकी वैल्यू भी हम गेट कर लेते हैं। इस सेशन ऑन, इस तरह से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अगर ये वैल्यू तभी मिलेगी जब हम यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे, है ना, ये हिडन फील्ड में तभी वैल्यू इसको मिलेगी। अगर ये वैल्यू मिलती है
है ना। तो हम आगे यानी यहाँ हमने डेटा वो पास कर दिया है, फिर उसको हम आगे हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी सेशन मैनेजमेंट है कि एक डेटा हम फिर से कंटेन कर सकते हैं, इस डेटा को हम और आगे बढ़ा सकते हैं ना। इस तरह से हिडन फॉर्म फील्ड करके भी हम डेटा पास कर सकते हैं लॉगिन पे या फिर सेशन क्रिएशन करने के लिए। तो बस ये कुछ फेमस तरीके हैं सेशन मैनेजमेंट के 4। इनमें सबसे ज़्यादा जो समझने के लिए है वो कुकी आप समझ सकते हो, है ना। वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जब फ्रेमवर्क्स होते हैं तो सेशन मैनेजमेंट इस तरह से अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, इस तरह से सेशन मैनेजमेंट नहीं होता है। वैसे स्प्रिंग वगैरह जो फ्रेमवर्क हम देखेंगे और जो आगे की बहुत सारी चीज़ें जैसे JWT है, HMAC है, जब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो सेशन मैनेजमेंट ऐसे होता नहीं है, हम टोकन्स के थ्रू वो सब चीज़ें करते हैं। तो लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि सेशन में एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम डेटा किस तरह से कैरी करते हैं, किस तरह से वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बेस पे हम लॉग आउट, प्रोफाइल, लॉग इन, वो फ्लो चलाते हैं, वो जो चीज़ है वो सेशन मैनेजमेंट में समझने के लिए है। कोड वाइज तो चीज़ें चेंज होती रहती है। आज स्प्रिंग में जिन टेक्नोलॉजी का मैं नाम ले रहा हूँ, कल हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, तो जरूर एक बार प्रैक्टिस करें जो भी आज एग्जाम्पल दिए, और आपको सिंपल क्या करना है, कॉपी पेस्ट करके सिर्फ चला के देख लेना कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क कर रहा है ना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।